श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाओ कि जीवन तुम्हारे लिए सुखदायी बन जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन यही क्षण तुम्हें अपने भीतर छिपे हुए साहस को खोजने का मौका देते हैं। जब कोई अपना दूर चला जाए तो इसे अंत मत समझो। यह ईश्वर का संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ और बेहतर आने वाला है। दुनिया में कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं होता अगर उसमें सम्मान और समझ ना हो। अपने लिए ऐसे रिश्तों का चयन करो जो तुम्हें बढ़ावा दें, गिराएं नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह माया से दूर रहो, क्योंकि यही तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाती है। अपनी आत्मा को मुक्त रखो और सत्य की राह पर चलो। हर दर्द एक नई कहानी का आरंभ है। यह दर्द तुम्हें भीतर से मजबूत करने और तुम्हारी सोच को और गहरा बनाने के लिए आता है। जब तुम हारने लगो तो अपने भीतर के उस बच्चे को याद करो जिसने बिना किसी डर के चलना सीखा था। हार मानना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, जब वही तुम्हें ठुकरा दें तो यह जान लो कि उनकी जगह कोई और तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस तरह दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, उसी तरह जीवन में हर स्थिति अस्थायी है। हर समय को स्वीकार करो और धैर्य रखो। कभी कभी तुम्हें अकेले लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह तुम्हें सिखाता है कि असली ताकत बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तो यह याद रखना कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह प्रकृति का नियम है। दुनिया तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझे, लेकिन ये आंसू तुम्हें भीतर से साफ करते हैं और तुम्हारे दर्द को सहने की ताकत देते हैं। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो यह मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा होना बेकार गया। यह तुम्हारे कर्म का हिस्सा है और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है और समय आने पर तुम्हें छोड़कर चला जाता है। जब लोग तुम्हारे पीछे बातें करें तो इसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत मानो। जो पीछे हैं वे ही हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। अपने डर को अपनी कमजोरी मत बनने दो। डर तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने का माध्यम हो सकता है। हर बार जब तुम गिरो तो इसे एक सीख के रूप में देखो। तुम्हारी हर गिरावट तुम्हें सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाती है। तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसे कभी मत खो, क्योंकि यही तुम्हें हर अंधेरे में रोशनी दिखाएगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम खो गए हैं, लेकिन वही जीवन हमें एक नए रास्ते पर चलने की दिशा भी दिखाता है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, उन्हें तुम्हारे जीवन में जगह देने से डरना मत। उनके जाने से तुम्हारे जीवन में किसी और को प्रवेश करने का रास्ता मिलता है। जब तुम्हारे दिल में गहरी चोट हो तो ये समझो कि वह दर्द तुम्हें किसी और के लिए और बेहतर इंसान बना रहा है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम तब और मजबूत होते हैं जब हम अकेले होते हैं। खुद से प्यार करना ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। तुम्हारे आंसू सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। जब तुम आंसू बहाते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है और तुम फिर से खड़े होने के लिए तैयार होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे प्रेम का मतलब है बिना किसी उम्मीद के देना। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो तो तुम वास्तव में प्रेम की सच्ची परिभाषा समझ पाते हो। तुम जब तक अपने दुखों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम उनसे बाहर नहीं निकल सकोगे। अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ, वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। जो तुमसे सच्चे होते हैं वे कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। जिस दिन तुम खुद को सबसे ज्यादा समझने लगोगे, उस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास आकाश छूने लगेगा। यह आत्मसमझ ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है जिसमें तुम्हें खुद से लड़ना होता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तभी तुम शांति प्राप्त कर सकोगे।
मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना ही असली जीत है। कभी कभी सबसे गहरी चोट वो होती है जब तुम्हारा कोई अपने आप को तुमसे पहले देखता है। लेकिन ये हमें यह सिखाता है कि किसी से उम्मीदें रखना हमें दुखी कर सकता है। यदि कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझे तो यह मत सोचो कि तुम्हारी समस्या छोटी है। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है और तुम ही उसे सबसे अच्छे से समझ सकते हो। हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास अपने अनुभव और आत्मा की ताकत है। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है तो यह समझो कि ईश्वर तुम्हें इस स्थिति से कुछ बड़ा सिखाने के लिए ले आ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसे अपने दिल से स्वीकार करो। जो खो गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सच्ची दौलत है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। कभी किसी के दबाव में आकर अपने रास्ते को मत बदलो। जब तुम खुद को धोखा देते हो तो तुम अपनी आत्मा से दूर होते हो। अपनी सच्चाई से कभी भागो मत, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली रास्ता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। यही शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता देती है। जब तुम अपने दुखों को साझा करते हो तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हैं। दूसरों से बात करने से तुम हल्का महसूस करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे योद्धा वही हैं जो अपने भीतर की लड़ाई जीतते हैं। अपनी आत्मा की लड़ाई जीतने के बाद ही तुम जीवन की सच्ची लड़ाई जीत सकते हो। हर रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी को दिल से प्यार करते हो तो उसे कभी गलत नहीं समझो। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास का होना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हर गलतफहमी या भ्रम को सुलझाना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और दिल में शांति रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे लिए एक कारण से आता है। अक्सर जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दुख देती हैं, लेकिन इन्हीं घटनाओं के माध्यम से हम अपनी खोई हुई ताकत और समझ को फिर से पाते हैं। हर आंसू, हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, ताकि हम अपने जीवन में एक नया रास्ता ढूंढ सकें। जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य बात है, लेकिन उन्हें पार करने के बाद जो ताकत हमें मिलती है वही हमें जीवन के सच्चे मायने समझ आती है। जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो हम सोचते हैं कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम उन कठिनाइयों को पार करते जाते हैं हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम नए अनुभवों से जीवन की सच्ची कीमत समझने लगते हैं। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो यह समझो कि यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर है। दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ। दिल टूटने का दर्द हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी कमजोरी को समझकर उसे ताकत में बदल सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है, क्योंकि वही असली बदलाव लाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति तभी मिलती है जब तुम अपने भीतर की शांति को समझते हो। हम हमेशा बाहर की दुनिया से शांति की तलाश करते हैं, लेकिन असल शांति भीतर से आती है। जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे तभी तुम बाहरी संसार में शांति को महसूस कर पाओगे। जब सब कुछ खो जाने जैसा लगे तो याद रखो कि तुम अभी भी खड़े हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कभी हार मत मानो। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो यही याद रखो कि तुम अभी भी खड़े हो और इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। संघर्ष ही असली ताकत है और उसे जिंदा रखना ही सफलता की कुंजी है। हमेशा दूसरों से उम्मीद मत रखो। जब तुम खुद को खुश रखने की कोशिश करते हो तभी तुम सही मायने में दूसरों को खुश कर पाते हो।